In this series of video, we have already started the digital electronics part of basic electrical and electronic engineering subject of BTech first year students. Already covered many topics of digital electronics that were the number systems, and also we have studied about the De Morgan's theorem, the Boolean algebra and the logic gates. In today's lecture, we will study the last topic of digital electronics in basic electrical and electronics engineering subject, that is half adder and full adder circuits. Students, this is very important but very easy topic. आपको ये करने में बहुत ही मज़ा आएगा. ये बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो आप लोग अभी तक समझते आए होंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं. इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ये तो कुछ भी नहीं है. तो इसके पीछे क्या सर्किट यूज़ होता होगा वो हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो वो सर्किट पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. So students, half adder and full adder circuits. What is half adder and full adder? Half adder, एडर क्या होता है? सबसे पहले तो एडर से आप क्या समझते हो? ऑब्वियसली एडर कोई ना कोई एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम एडिशन करते होंगे, राइट? तो एडिशन हम किसको करेंगे? डिजिटल सर्किट्स में हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स का हम यूज़ करते हैं. बाइनरी नंबर्स तो 0 या 1 होते हैं, तो उसका हम एडिशन करना है. अब ज़रूर आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि मैम आपने कुछ दिन पहले ही तो लॉजिक गेट्स पढ़ाया था, जिसमें आपने और ऑपरेशन पढ़ाया था, और ऑपरेशन में हम एक तरीके से प्लस ही तो करते थे. लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें एक पॉइंट था जो शायद आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया. उस पॉइंट को करने के लिए हम कैसे काम करेंगे, हम उस पर बात करते हैं. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर वी कैन डिज़ाइन सर्किट्स दैट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल एडिशन विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स. ऑब्वियसली हम इसमें लॉजिक गेट तो यूज़ करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ और लॉजिक गेट काम यूज़ करने से हमारा काम हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम और गेट का यूज़ ही ना करें एडिशन करने के लिए. तो देखते हैं. सबसे पहले तो हम एक सिंपल लॉजिक जो एडिशन के रूल्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उस पर ध्यान देते हैं. देखिए, इसमें 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 जो होता है वो 1 0 होता है. 1 0 यानी क्या? इसमें जो ये 0 है वो हमारा सम है और 1 जो है वो हमारा कैरी है. तो अब इसमें बात यह है कि इन सारे उसमें सिंगल बिट नंबर्स हैं. अब सिंगल बिट नंबर में क्या होता है कि हम इसमें सिंगल बिट कॉम्बिनेशन से काम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बिट कॉम्बिनेशन में एक प्रॉब्लम आएगी. 0 + 0 करने में तो ठीक है 0 आएगा, 0 + 1 में 1 आएगा, बट जब हम 1 + 1 करने जाएंगे तो सिंगल बिट से हमारा काम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमारी डबल बिट्स आ गई ना, 1 0. एक बिट से तो यहाँ पे काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा 1 और 0 2 बिट्स आ गए हैं. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम XOR गेट का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जो है इफ़ वी डू केयर अबाउट द आउटपुट, द सम रिजल्ट मस्ट बी री रिटर्न इन द 2 बिट आउटपुट, है ना. अगर हमें आउटपुट का सच में कुछ है कि हमको या तो हम सिंपली जाने दें सिंगल बिट से काम करें, लेकिन हमको सच में आउटपुट सही चाहिए है और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डिजिटल सिस्टम है उसमें सही आउटपुट जाए, तो उसके लिए हमें इसको डबल बिट में आउटपुट को रखना होगा. अब डबल बिट में करने के लिए हम पूरा का पूरा जो हमारा एडिशन है उसको फिर से समझते हैं. इस बार पिछली बार हमने सिंगल बिट आउटपुट रखा था, इस बार हम डबल बिट आउटपुट रखेंगे. तो डबल बिट आउटपुट में क्या होगा? 0 + 0 0 0, 0 + 1 0 1, 1 + 0 इज़ 0 1 एंड 1 + 1 इज़ 1 0. अब इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं आया है, बस यही है कि वहाँ पे 2 बिट हैं. 2 बिट में इनिशियल वाले में पहले वैसे भी सिंगल बिट जब था तो 0 1 1 और 0 आ रहा था, और इसमें जो हमारा कैरी है इस कैरी को रखने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी बिट नहीं थी. तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन लाने के लिए हमने डबल बिट यूज़ की है, और इधर पे 0 रखने से कोई डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हमने 1 रख दिया तो हमारा आउटपुट जो है वो सही जाएगा हमारे सिस्टम में जब भी हम 1 + 1 करेंगे. अदरवाइज़ हमारा आउटपुट जो है वो गलत जाएगा और आगे की जो सारी प्रोसेसिंग है वो भी गलत हो जाएगी. तो इसलिए क्या है, हमने 2 बिट ऑपरेशन किया है. अब ये जो कैरी है उसको स्टोर करने के लिए या उसका आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या गेट यूज़ करेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए हम
सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब ट्रुथ टेबल पढ़ाया था कि ट्रुथ टेबल से क्या होता है। ट्रुथ टेबल से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो कैसा होगा और कौन से लॉजिक गेट्स से मिलकर वो सर्किट बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इनपुट्स लिए हैं। इनपुट आप देख सकते हैं ए और बी, दो इनपुट हैं जिसमें हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन को लिया है। अब आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में हमने अपने दो आउटपुट्स रखे हैं। आउटपुट्स हमने क्या रखे हैं, दो, एक रखा है सम और एक रखा है हमने कैरी। सम जो है, सम में तो हमारा हमें पता ही है सम क्या होता है, लेकिन कैरी जो है, कैरी ये कब होगा, जब हमने 1 + 1 जब हम करेंगे तो इसमें आता है हमारा 1 0। तो ये जो 0 है वो हमारा सम हो जाएगा और 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, राइट। तो ये जो कैरी है इसके, ये हमारा एक और आउटपुट हो गया। अब ये तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि एक लॉजिक गेट में जनरली जो हमने अभी तक लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं उन लॉजिक गेट्स में इनपुट जो है वो 2 से ज़्यादा होते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होता है। पर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तो आउटपुट 2 हैं। तो ऑब्वियसली ये समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि अगर आउटपुट 2 है मतलब एक गेट से तो काम नहीं होने वाला है, हमको 2 गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम 0 0 मतलब अगर हम कैरी की बात करें, हमें कैरी में ये देखना है कि इसके लिए हम कौन सा गेट यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसका जो आउटपुट है उसको देखिए और थोड़ी देर समझिए और खुद आपको पता चल जाएगा कि ये जो आउटपुट है वो किस गेट के आउटपुट से मैच कर रहा है। आप देखिए 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 0, 1 + 0 सॉरी 0 0 = 0, 0 1 = 0, 1 0 = 0 एंड 1 1 = 1। इट मीन्स ये 1 तभी हो रहा है जब दोनों ही इनपुट 1 हो। अगर एक भी इनपुट 0 है तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ऐसा कौन से लॉजिक गेट में होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है एंड गेट में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कैरी आउटपुट निकालने के लिए हमको एंड गेट की यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलो कैरी के लिए तो हमको गेट पता चल गया। अब हम सम की बात करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सम में क्या हो रहा है। सम में 0 0 = 0, 0 1 = 1, 1 0 = 1 एंड 1 1 = 0। ओह, इसका मतलब आपने देखा कि जब भी हमारे दोनों इनपुट्स हैं वो सेम हैं तो हमारा सम जो है वो 0 आ रहा है, और जब दोनों इनपुट्स हमारे डिफरेंट हैं तो हमारा सम जो है वो 1 आ रहा है। तो ऐसा स्टूडेंट्स कौन से गेट में होता था, कौन से गेट का ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनता था? ऐसा ट्रुथ टेबल बनता था हमारा एक्स और गेट का, है ना। याद होगा आप लोग को एक्स और गेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम के लिए हम एक्स और गेट यूज़ करेंगे और कैरी के लिए हम एंड गेट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सर्किट हाफ एडर के लिए, है ना। हाफ एडर का सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे 2 इनपुट्स हैं। इन इनपुट को हमने पहले सम निकालने के लिए एक्स और गेट में ले गए हैं और कैरी निकालने के लिए एंड गेट में लेकर गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लॉजिक सर्किट जो है वो हाफ एडर का वो ईजिली समझ में आ गया होगा। अब from the above truth table it is clear that this 1-bit adder can be easily implemented with the help of XOR gate for the output sum and the AND gate for the carry. Now what happens, अब हमेशा हमको 1 + 1 या 1 + 0 या 0 + 1 तो नहीं करना है। हमें तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने इससे पहले बाइनरी एडिशन भी किया था, तो बाइनरी एडिशन तो हमने डिफरेंट नंबर्स का किया था, जैसे 1 1 1 1 + 0 0 1 1 इस तरीके से। अब क्या इस तरीके का सम जो है वो हाफ एडर से हो सकता है? क्या हाफ एडर से ये पॉसिबल है? कैसे होगा? हाफ एडर में तो हमने 2 ही इनपुट लिए हैं और उसका आउटपुट आया है, तो वो इधर पे तो ये हो जाएगा कि 1 + 1 जो है वो 0 आएगा, 1 हमारा कैरी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम अगेन इसके आगे का जो ये सम है वो हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम हाफ एडर्स को कास्केड कर सकते हैं, राइट। यानी एक हाफ एडर है, उसके बाद हमने एक और हाफ एडर लिया और इस हाफ एडर की जो कैरी है, कैरी जो आया है उसको हमने उस हाफ एडर में एज अ इनपुट डाल दिया। तो क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी।
प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी भी हाफ एडर में भी जो हमने इनपुट लिए हैं, इनपुट तो 2 ही लिए हैं, राइट। यहाँ पे भी हमने हाफ एडर में इनपुट तो 2 ही लिए हैं, पर अगर हम कैरी की बात करेंगे तो हमको तो एक और इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी जो कैरी होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम उसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर कॉम्प्लेक्स एडिशन देयर मे बी केसेस व्हेन यू हैव टू ऐड 2 8-bit types together, 8-bit bytes together. This can be done only with the help of a full adder logic. Okay? तो ऐसा जब हम कास्केट करते हैं हाफ एडर्स को एक दूसरे से एक सीरीज़ में जोड़ देते हैं, एक के पीछे एक, तो उस पर्टिकुलर जो हमारा सर्किट बनता है उसको ऐड करने के बाद, कास्केट करने के बाद, उसको हम फुल एडर सर्किट कहते हैं. So let's start with the full adder circuit. The main difference between half adder and full adder is that the full adder has 3 inputs and 2 outputs. The first 2 inputs are A and B and the third input is the carry designated as Cin. ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम ऐड कर तो सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए 3 इनपुट लगेंगे. अब 3 इनपुट के लिए हमने क्या किया, हमने फुल एडर बना दिया जिसमें 3 इनपुट्स हो सकते हैं. अब वो कैसे होंगे वो भी हम बस कुछ मिनटों में देखते हैं. तो when full adder logic is designed, we will be able to string 8 of them together to create a byte wide adder and cascade the carry bit from one adder to the next. अब हम ये कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले तो हमें इसका ट्रुथ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. ट्रुथ टेबल की ज़रूरत तो पड़ती ही है. तो हमने इसमें देखा कि ये हमारा इनपुट्स हैं A, B और C in, और हमको आउटपुट इसमें क्या मिलेंगे, 2, C out और S. तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा लॉजिक सर्किट बनेगा उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं. फ्रॉम अबव ट्रुथ टेबल वी कैन सी दैट द आउटपुट S इज एन XOR गेट. ठीक है, आउटपुट S जो है वो हमारा XOR गेट है ना. और उसके अलावा बिटवीन द इनपुट A एंड द हाफ एडर सम. ओके, so from the above truth table we can see that the output S is an XOR between the input A and the half adder sum output with B and C in input. We must also note that the C out will only be true when any of the 2 inputs are high. आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा C out है वो ट्रू कब आ रहा है, जब कम से कम हमारे जो 2 इनपुट्स हैं, है ना, वो हाई हो, तब हमारा C out जो है वो 1 आ रहा है. तो इस सर्किट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं, है ना. तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स समझाना चाहती हूँ कि ये जो एडिशन है वो होता कैसे है. अभी मैं यहाँ पे 2 बिट की बात करती हूँ. तो जैसे कि अगर हमने बोला कि 1 1 1 प्लस 1 1, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 + 1 0 होता है. ठीक है, 1 + 1 जो होता है 1 0 होता है. तो 0 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ किया. फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा दूसरा है 1 + 1 हम इसको ऐड करेंगे, और फिर इसके एडिशन का जो कैरी है वो हम यहाँ लिखते हैं, और इस जो हमारा इसका पहले वाला कैरी था उसको हम वापस से इसमें ऐड करते हैं. तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले जो हमारा ये यूनिट प्लेस वाला 1 1 है, हम उसके लिए हमने एक हाफ एडर ले लिया. ठीक है, तो ये 1 + 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने हाफ एडर लिया. तो यहाँ पे एक इनपुट है, यहाँ पे एक इनपुट है, ये दोनों गए, इसका सम जो है वो 0 आ गया, कैरी जो है वो हमारा 1 आ गया, है ना. अब क्या हुआ कि अब हमको सेकंड वाला काम करना है ना. सेकंड वाला यानी जो ये सेकंड वाला 1 1 है, इसको हमें ऐड करना है, कैरी तो हम ये है ही. तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने लिया एक फुल एडर, है ना. ये रहा हमारा फुल एडर. अब इसे कैसे सॉल्व करें, कैसे इसमें काम होता है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो देखिए हमारा जो इधर से ये जो कैरी आया था, ये जो कैरी है, इसके पहले वाले उससे हाफ एडर से जो कैरी आया था, ये जो हाफ एडर से हमारा कैरी आया है उसको हमने लिया. ठीक है, तो ये हमारा कैरी है, ये हमारा कैरी है, ये हम लेंगे फुल एडर में, यहाँ पे ये रहा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आया हमारा कैरी, और इसके पहले जो 1 + 1 ऑलरेडी था वो तो हमें करना ही है. तो सबसे पहले तो ये जो 1 + 1 था हमारा, उसके लिए हमको एक हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना. तो हमने सबसे पहले उसके लिए एक हाफ एडर लिया. तो ये यहाँ पे आ गया सम, ये यहाँ पे आ गया कैरी. ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इनका सम होता है उसको हम पिछली कैरी से ऐड करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना. तो हमने ये जो कैरी है
वो ये गई और फिर इसके लिए हमने इस सम के लिए और इस कैरी के लिए हमने एक और हाफ एडर लगाया, देख रहे हैं आप। तो ये रहा एक हाफ एडर, ये जिसका सम आया यहाँ पे और इसकी कैरी आई यहाँ पे। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने 1 + 1 किया तो इसका सम आया 0, ये आप यहाँ पे आई कैरी 1। फिर जो पुरानी कैरी थी हम उसको लेकर गए और इसके सम के साथ हमने ऐड किया तो ये था 0, ये थी हमारी 1। तो यहाँ पे इसका सम आया हमारा कितना, 1, 0 + 1 इज़ 1 और कैरी इसमें आई 0, कैरी इसमें कुछ भी नहीं थी। तो अब क्या है कि जो रिजल्टेंट कैरी है हमारी, जो इस कैरी और सम की आई और जो हमारी पर्टिकुलर इस नंबर की जो कैरी आई थी, उन दोनों कैरीज़ को हमने और गेट में लेकर गए हैं और 0, 1 जो होता है वो 1 होता है ना। तो अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देखें तो आंसर क्या वही आया है, हाँ 1 + 1 जो है, सबसे पहले हमारा 1 + 1 जो है वो 0, 1 कैरी हमने लिया, फिर इस 1 + 1 को किया तो 1 + 1 हमारा अगेन आया 1 0, 1 0 की जो कैरी है वो हमने यहाँ लिखी और फिर ये जो पुरानी कैरी थी उससे हमने 0 को ऐड किया तो 0 + 1 जो है हमारा 1 आया, तो ये हमने 1 यहाँ पे लिख दिया सम। और जो हमारी कैरी थी वो यहाँ पे 1 है और इससे हमारी कोई कैरी आई नहीं तो यहाँ पे जो है 1 हमारा अगेन यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है वो हमारा फुल एडर काम करेगा। फुल एडर पे हम वर्क कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको आई होप फुल एडर समझ में आया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। So thus we can implement a full adder circuit with the help of two half adder circuits. The first half adder will add A and B to produce a partial sum, and the second half adder circuit can be used to add the C in, that is the carry of the previous adder, to the sum of the first half adder to get the final output. If any of the half adder logic produces a carry, there will be an output carry. Okay, तो output carry तो होगी ही, and thus जो आउटपुट कैरी है और जो उसके अलावा जो हमारी कैरी थी उन दोनों को हम एक और फंक्शन में ले जाएंगे और वो हमारी फाइनली आउटपुट कैरी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हमारा ये रहा हमारा फुल एडर सर्किट, ये आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हमारा जो है फुल एडर सर्किट को हम सिंप्लीफाइड भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फुल एडर सर्किट का। इसमें हमारे 3 इनपुट है, ओके, ए, बी और सी इन, और हमारा जो आउटपुट है वो रहेंगे 2 सम और सी आउट। ओके, हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में फुल एडर को शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात ऐसी आती है कि ये तो हो गया हमारा 2 बिट को ऐड करने का, लेकिन जनरल फॉर्म में हमें 2 बिट तो ऐड करने नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे हमने बाइनरी एडिशन में किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा है 1 + 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन फुल एडर को एक के पीछे एक कास्केड करेंगे, जैसे अभी हमने हाफ एडर को कास्केड किया था। अब हमने इसमें क्या किया, देख रहे हैं आप, जो सबसे पहला हमारा फुल एडर है उसमें ए, बी और सी इन 3 हमारे इनपुट हैं। इसके आउटपुट क्या आएगा हमारा सी आउट और एस। तो जो इसका सी आउट है वो हम कैरी देंगे नेक्स्ट फुल एडर में। हम ऐसा ही करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि जैसे 1 + 1 जो है वो हमारा होता है 1 0, तो हम 0 लिख लेते हैं और 1 जो है हम उसको कैरी में दे देते हैं नेक्स्ट एडिशन के लिए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, सम लिख लेंगे और जो कैरी है उसको हम नेक्स्ट एडिशन के लिए देंगे। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा सम आएगा उसको फिर नोट कर लेंगे और जो सी आउट है उसको फिर नेक्स्ट एडिशन के लिए देंगे और फिर हम उसका सम जो है वो लिख लेंगे और जो सी आउट है उसको नेक्स्ट एडिशन के लिए देंगे। तो इस तरीके से हम फुल एडर को कास्केड करके जो एडिशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आपको आई थिंक ये सब कुछ समझ में आया ही होगा। इसका एक मैं क्लियर डायग्राम भी आपको शो करती हूँ। तो ये रहा हमारा क्लियर डायग्राम, मल्टी बिट एडिशन यूजिंग फुल एडर सर्किट्स। इस तरीके से हम करेंगे, ये मैंने अभी आपको समझाया ही है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो जो मैंने लिखा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर ये नोट्स जो हैं वो ईमेल कर दूंगी। आई होप कि आपको ये हाफ एडर और फुल एडर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।